हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट मस्ती केपी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का एक टॉपिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को लेकर आए हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर अर्थात पिछले वर्षों हुए एग्जामों में पूछे भी गए हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चनों को देखेंगे जो अगले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके अगले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन तरीके से होने वाली है और इसमें 10-15 दिनों में एग्ज़ाम है, तो कुछ कठिन होगा, ये तो वास्तव में है, क्योंकि क्वेश्चन सेटिंग करने में 10-15 दिन का क्वेश्चन सेटिंग करना है। तो उसी तरह से हम लोग आज क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी हो वह संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अभी जानेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से, और वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका केवल 2 अपवर्तक हो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें कहता है सभी अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी हो वह क्या कहलाएगी। तो यहाँ से हम लोग पहले 2 से बड़ी अभाज्य संख्या को लिखते हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा? पहला 2 होगा, दूसरा का 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा, 19 आएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते चल जाएंगे, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन कहता है वैसी अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो। यहाँ से 2 को हमको हटा देना है, 2 को हटा देना है, और 2 से ये जो बड़ी संख्या है ये सब संख्या क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पहला हमारा कहता है विषम संख्या। तो वास्तव में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है? विषम संख्या है। उसके बाद कहता है 100 से बड़ा है। तो ये सब 100 से बड़ा है? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ये कट गया। दूसरा का सम संख्या कहता है, जो कि सम संख्या नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा का कहता है 10 के गुणज हो। तो क्या 3 10 का गुणज है? नहीं है। 5 भी 10 का गुणज नहीं है, 7 भी 10 का गुणज नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। तो आपका आंसर क्या होगा? सभी अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ी हो वह हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कहता निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे सब हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में गलती करा बैठते हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं कहता है तो नहीं पर ध्यान देंगे। अब कहता है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो यहाँ से देखेंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यह अभाज्य संख्या हमारे क्या है? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी तरह 39 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 हो जाएगा। इन्फिनिटी तक हमारी अभाज्य संख्या होगी जो स्वयं से कटेंगे और केवल 1 से कटेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा कहता है अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 हमारा क्या है? सम संख्या है। तो यह हमारा विषम संख्या नहीं होगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सबसे छोटी और कितने सम अभाज्य संख्या होते हैं। तो ध्यान दे दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है और एकमात्र 2 वैसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद आप कितना भी अभाज्य संख्या लिखिएगा तो वह विषम अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अगले ऑप्शन को देखेंगे। अगर आंसर यहाँ मिल गया तो यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले ऑप्शन हमारे कहते हैं अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। ये सही बात है। अभी हम यहाँ लिखे इन्फिनिटी तक हमको जाना है। तो अभाज्य संख्या क्या है? अपरिमित रूप से
अनेक है। उसके बाद कहता है अभाज्य संख्याएं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। ये इस लाइन को पुष्टि हमारे अभाज्य संख्या का परिभाषा कर रहा है। वही बता रहा है कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और केवल एक से कटे वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं, अर्थात जिसके दो गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। आगे कहता है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए हम लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13। जबकि हमको एक अंक वाला देखना है तो एक अंक वाला हमारा कहाँ पड़ जाता है, यहाँ से 2 से लेकर 7 तक। तो इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये भी हमारा पुष्टि कर रहा है कि एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या होगी, केवल 4 ही होती है। तो ये तीनों ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर जो कि सही है, हमको चुनना था गलत। तो गलत हमारे क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है, ऐसा नहीं होता है। एक दो हमारा एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे नहीं सही नहीं है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सही है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पर सही हमारा पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो हमारा सम संख्या कहलाती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे संयुक्त संख्या के बारे में। ये जो संयुक्त संख्या दिया हुआ है इसके बारे में जानेंगे कि संयुक्त संख्या क्या होती है। तो दोस्तों हम लोग जान जाएंगे संयुक्त संख्या हम लोग भाज्य संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं, भाज्य संख्या को कहते हैं। यहाँ से बच्चों को फंसाने वाला बात है, आपको क्वेश्चन में बार बार आप भाज्य संख्या को पढ़े हुए लेकिन संयुक्त संख्या को नहीं पढ़े हुए और यहाँ दे दिया है। तो अगर आपको संयुक्त संख्या के बारे में पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को गलत कर बैठिएगा। इसीलिए संयुक्त संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो कहता है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या होती है। तो यहाँ से हम लोग सम संख्या पहले लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम लोग इन्फिनिटी तक। ये सभी हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। ये सभी हमारे क्या है, भाज्य संख्या है, सॉरी सम संख्या है। अब यहाँ से हमको संयुक्त संख्या चुनना है। तो ये देखिए ऑप्शन ये हमारा 2 चेक करेंगे तो 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारा संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड, 1 से कट सकता है और ये 2 से कट सकता है। इसके अलावा यह इसका दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है जो कि सम संख्या है। इसीलिए हमारे ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 हमारा जो कि सम संख्या है जिसका अपवर्तक 2 से अधिक नहीं है, वह वैसी संख्या जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो वो हमारा अभाज्य या संयुक्त संख्या कहलाती है, जो कि 2 हमारा संयुक्त संख्या नहीं है। अब आएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पर। कहता है सभी विषम संख्या अभाज्य संख्याएं होती है। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ से सभी विषम संख्या के बारे में यहाँ देखेंगे। सबसे पहले विषम संख्या हमारा कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सभी हमारे क्या है, विषम संख्या है। यहाँ देखिए 1 जो कि विषम संख्या है और यह अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ जो कि हमारा 3 विषम संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो हमारा ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। ये 9 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 से अधिक है। तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, 2 गुणनखंड हो, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसी कारण हमारा ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आएंगे, कहता अनंत अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हम यहाँ ही बताए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर के लिए सही हो जाएगा। चौथा कहता है एक अभाज्य संख्या 2 प्राकृतिक संख्या के गुणनफल से ज़्यादा लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन ये गलत है।